नमस्कार, मैं प्रवीण उपाध्याय सामाजिक मुद्दा न्यूज़ में आपका स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूँ। मैं इस समय जालूपुर बाजार में उपस्थित हूँ। कंगना रनावत एक न्यूज़ चैनल जो कि प्रिंट मीडिया उसे बयान दी है कि भारत को असली आज़ादी 2014 में मिली। क्या सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह लठ मार रहे थे 1947 में? 15 अगस्त 1947 में क्या सुभाष चंद्र बोस लठ मार रहे थे कि इंडिया को असली आज़ादी 2014 में मिली? क्या है उनका तात्पर्य? क्या इतिहास को बदलना पड़ेगा? एक अभिनेत्री बनी जो कि ब्लैकमेल करके बच्चों को, 9 युवकों को ब्लैकमेल की और अभिनेत्री बनी कंगना रनावत। आज जालूपुर मार्केट से हमारा विशेष कवरेज है जो कि वाराणसी जिले में पड़ता है। जालूपुर मार्केट क्या जो है विशेष कवरेज के लिए हम आए हुए हैं। कंगना रनावत बोली बयान ऐसा देश के हित में बोली या नहीं हित में बोली, जनता की चलो राय मांगते हैं। ये हमारे रिलेटिव रह चुके हैं। प्रणाम। कंगना रनावत ने बयान दिया है कि भारत को असली आज़ादी 2014 में देश पे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, उससे बोलिए भाई देश के हित के लिए है, क्योंकि क्या महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस उसमें से क्या कर रहे थे भाई 1947 की लड़ाई के? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलना चाहते भाई साहब, क्योंकि उनका थोड़ा कुछ लग रहा है तबियत तो डाउन है। न्यूज़ चैनल को दिया हुआ बयान है कि भारत की असली आज़ादी 2014 में मिली, उसको लेकर हमारे विभिन्न चैनलों का कवरेज चल रहा है। तो मैंने भी अपना चैनल को लेकर फील्ड में आया हूँ। बात यह है कि 2014 की बात नहीं, देश के आर्थिक सिस्टम की बात है, क्योंकि देश इस समय खुद ही कई मामलों से जूझ रहा है। कोरोना वायरस, हंता वायरस आर्थिक स्थिति में जूझ रहा है, प्लस यूपी विधानसभा चुनाव 2014 का जो है चल रहा है। उस विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र क्या ऐसी स्टेटमेंट देना चाहिए एक अभिनेत्री को? क्या अपने को इतिहासकार बताती हैं? क्या अपने को इतिहासकार बताती कंगना रनावत? ऐसी स्टेटमेंट उनके लिए शोभा नहीं देती। हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, लेकिन जनता की क्या राय है उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि काफ़ी समय लोग व्यस्तता में रहते हैं। दुकान दौरी का सिस्टम है, दुकान दौरी के सिस्टम से काफ़ी लोग व्यस्तता में रहते हैं। और कल मैं इसी रोड को लेकर कवरेज किया था जो कि गड्ढों से भरी सड़क है। मान लीजिए जालूपुर से कुछ सही भी है, जालूपुर से थोड़ा बहुत सही भी सड़क है। और क्या 1947 में कटोरा लेके अंग्रेजों के सामने महात्मा गांधी बैठे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे बैठे थे कटोरे लेकर? ये बताइए। पूछता है भारत में है सवाल, पूछता है भारत में है क्या कटोरा लेकर बैठे थे 1947 में? 1947 15 अगस्त 1947 में कटोरा से भीख मांगा गया आज़ादी है। कह रही है कंगना रनावत की रिलीज पे ली हुई आज़ादी है भारत की। 2014 में मिली आज़ादी है भारत की। ऐसे एक अभिनेत्री इंडिया की राष्ट्रवादी अभी तक घोषित थी सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में। सुशांत सिंह राजपूत के केस में वो घोषित थी, बढ़िया जो है राष्ट्रवादी घोषित थी, राष्ट्रवादी घोषित थी सुशांत सिंह राजपूत के केस में। लेकिन उन्होंने अभी स्टेटमेंट क्यों दी, इसका क्या राज है?
बाकी आ रहा है भाई ट्रैवलिंग है क्रॉस करके एक मेडिकल स्टोर पे जा रहा हूँ जिसका नाम हार्दिक मेडिकल स्टोर है जो कि जालपुर में स्थित है। भैया प्रणाम। भैया कंगना रनौत जी का बयान आया है कि भारत की असली आज़ादी 1947 में नहीं 2014 में मिली है। इस बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ तो अपना स्टेटमेंट देंगे। नहीं, हमारे जैसे चूती वर्ष का मान रहा हूँ लेकिन भाई अपना तो एक जो है उस पर अनुभव देंगे क्योंकि राष्ट्रवादी लोग वहाँ पे लगे थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे लोग लगे थे, क्या कटोरा लेकर मांगे थे आज़ादी। हमें इतना ज्ञान ही नहीं है कि हम कुछ बोल सकें उसको। पढ़े लिखे आप हैं? नहीं, हम चूतिया चूतिया, हमें कोई जानकारी नहीं है। चलिए भाई साहब नहीं बोलते, चलिए भाई साहब यदि उस पर नहीं बोल पाए लेकिन उस मुद्दे को जो है लेकर चलना चाहिए। जनता के बीच हर एक न्यूज़ चैनल का कार्य होना चाहिए। जनता के बीच उस मुद्दे को लेकर जाना चाहिए। हम भी लेकर आए हैं और फील्ड वर्क कर रहे हैं उसके लिए। एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे चलिए बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। कंगना रनौत ने बयान दिया है एक न्यूज़ चैनल को और बोलिए असली आज़ादी 2014 में मिली। इस पर आप क्या बात करते हैं? कोई कमेंट नहीं करना। आप मान रहे उनके बात को सहमत है कि 2014 में असली आज़ादी मिली? हम किसी की बातों को नहीं मानते हैं। कोई कुछ भी कमेंट कर रहा है, कोई कुछ भी लिख रहा है, क्या बोलेंगे। पर भाई साहब ना सहमत है ना उस पर टिप्पणी करना चाहते हैं। इनका सीधा साफ संदेश है कि मैं ना सहमत हूँ उस चीज़ के लिए, ना मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ क्योंकि भाई जो है देश के हित के लिए तो उन्होंने बोला नहीं है, तो अपनी देशद्रोही कोई घोषित नहीं होना चाहता है। तो आइए और संतोष भैया न्यूज़ चैनल है। कंगना रनौत ने एक न्यूज़ पे बयान दिया है कि असली आज़ादी भारत को 2014 में मिली। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम क्या बताएं? जी तो कुछ तो आप रखेंगे अपनी बात। 2014 में कहाँ आज़ादी मिली? 1947 में न मिली थी। हाँ, तो कंगना रनौत ने कैसे बयान जारी किया है कि 1947 में मिली है? अरे 2014 में मिला है। डॉक्टर साहब भी लग रहा है पढ़े भी थे, तो 1947 पढ़े थे, शायद एक गलत पढ़ लिया इतिहास, इसलिए उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। अरे फिर बताइए, इसलिए बताएं, इनसे पूछिए, बताइए। और प्रमोद जी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, असली आज़ादी क्या 2014 में मिली थी भारत को? असली आज़ादी जी नहीं, असली आज़ादी तो मिली थी जो 47 में 1900। तब कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री जो कि राष्ट्रवादी हैं, पद्मश्री से सम्मानित भी हुई हैं, हाँ। और वैसी अभिनेत्री जो है समाज बोल रही न्यूज़ चैनल को कि असली आज़ादी 2014 को मिली है। नहीं, खुलकर आज़ादी अब मिली है। खुल के आज़ादी मिली अब मिली है। भारत को आज़ाद हो गया तो उसी समय। जी लेकिन खुल के आज़ादी अब मिली है। जी। आप पेशे से हलवाई हैं जी। आपका आवाज़ भी यहीं पे है। नहीं, हमारा आवाज़ तो जो कि कला तोहफापुर ग्राम सभा जो कि कला कोची में है। जी कोची, रमना कोची जी। खुल के आज़ादी मानते हैं लोग, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य है कि असली आज़ादी का बात है ना, खुल के आज़ादी की बात रहती तो भाई अलग है। लेकिन कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री खुल के आज़ादी की बात नहीं की है, और वो कही है कि सीधा कि 1947 में कटोरे लेकर मांगा गया आज़ादी है। 1947 में कटोरे लेकर मांगा गया आज़ादी है, उसको लेकर जो है क्या कहा जाए, भगत सिंह, मंगल पांडे, अदर लोग भाई आज़ादी के लिए लड़े थे और शहीद भी हुए, बलिदान हुए। स्वतंत्रता सेनानी के बलिदानों को नकारा जा रहा है और उससे विशेषतः
ऐसे लोग जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी हुए हैं और वैसे लोग उसको नकार रहे हैं कि आज़ादी नहीं है हमारे पास। तो भाई उसके लिए तो भाई क्या किया जाए बताइए। कंगना रनावत जैसे लोगों को देशभक्त कहा जाए कि देशभक्त कहा जाए। हम आप भी बता सकते हैं, जनता के सवाल ही बता सकते हैं कि उनको देशद्रोह किया जाए, देशभक्त किया कहा जाए, क्योंकि असली आज़ादी की बात है। हालांकि मैं इस समय जालूपुर में ही मौजूद हूँ। अभी मैं पैदल चल रहा हूँ। काफ़ी बड़ा मार्केट है ये जालूपुर, जो कि देखिए यहाँ पे मार्केट भी लगे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट है अपना खरीदारी कर रहे हैं, जो कि संस्कृत कच्चा व निकटतम स्कूल है जिसका बहुत अधिक प्रचार है। इस स्कूल का मैं भी विद्यार्थी रह चुका हूँ। उस स्कूल का मैं भी विद्यार्थी रह चुका हूँ। जैसा कि लोग देखिए अपने काम में सब व्यस्तता है, कोई नहीं दिख रहा है। और मैं चल रहा हूँ संस्कृत कच्चा से मंदिर में, जो कि जालूपुर का एक विशेष प्रांगण है। वहाँ पे मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ। कच्चा जो कि स्थान बहुत फेमस स्थान है, पूरे पूर्वांचल में कच्चा मंदिर का जो चर्चा रहता है टोटल चर्चा रहता है पूरे हिंदुस्तान में। टोटल चर्चा रहता है कच्चा मंदिर का। मैं यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे शादी विवाह जैसे हर एक कार्यक्रम किए जाते हैं। विभिन्न यहाँ पे ना कोई जात का होता है ना कोई खाली हिंदू धर्म संप्रदाय के लिए विशेषकर मंदिर है। यहाँ पे विभिन्न लोग मिलते हैं। एक बहन जी हैं, उनसे बात किया जाए, कोशिश करते हैं बात करने की। बहन जी लग रहा है व्यस्त लग रही है। भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब नमस्ते। कंगना रनावत जी ने बयान दिया एक न्यूज़ चैनल को कि भारत को असली आज़ादी 2014 में मिली। क्या इसमें आप कहना चाहते हैं? 1947 में 2014 में मिलेगी। 14 में मिली है आज़ादी। बोल रहे हैं कि 2014 में असली आज़ादी मिली, नहीं तो लीज पे ली गई आज़ादी है जो 1947 वाली। उस पर आप भी कुछ कहना चाहेंगे, विचार अपना रखना चाहेंगे? क्या बोलते हैं 2014 में तो आज़ादी नहीं मिली। कंगना रनावत के बात से सहमत नहीं है। भाई साहब भी देखिए सहमत नहीं। आपका नाम क्या पड़ेगा? कहाँ से है? बनारस से। नहीं मैडम, सामाजिक मुद्दा न्यूज़ है, सामाजिक मुद्दा न्यूज़ है। कंगना रनावत ने बयान दिया है कि भारत को असली आज़ादी 1947 में 2014 में मिली। इसमें आप सहमत हैं? तो क्या लीज पे लिया कि बोल रहे हैं कि लीज पे लिया कि आज़ादी थी 1947 से 2014 तक? आपका नाम क्या पड़ेगा? बनारस से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपको। सब कहने का मतलब वही है, तात्पर्य कि 1947 में हमारा जो है देश आज़ाद हुआ था। लीज से ली हुई आज़ादी नहीं है, लेकिन तात्पर्य उनका ये था कंगना रनावत जी का कि 1947 में न करने की जगह पे 2014 इसलिए चाहिए कि कुल की आज़ादी की बात करें, देश के विकास के लिए बात करें। इसलिए उन्होंने खुल को कहा कि 2014 में हमारा देश आज़ाद हुआ। हालांकि मैं कच्चा हुआ मंदिर में मौजूद हूँ। चलिए आपको दर्शन का क्योंकि हमारे कार्यक्रम हो रहा है जिसमें बैंड पार्टी यहाँ पे बजा रही है। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे हो रही है।
हालांकि बेल बजाते हैं। तो यहाँ की बहुत प्रसिद्ध मान्यता है। यहाँ का मान्यता यह है कि यहाँ पे जो दर्शन भाव से आता है दर्शन पूजा करने उसका भाव दर्शन पूजा की भाव पूर्ण होती है। मैं इस समय मैं तो मौजूद हूँ। चलिए दर्शन किया जाए। पंडित जी प्रणाम। आओ पंडित जी। जी जी अब ब्राह्मण को गोड़ मत धरा, लज्जित मत करा। जी आप लोग अब वहाँ उस जगह पे जब बैठा लो, हाँ भले ब्राह्मण है, लेकिन बात यह है कि भाई उस जगह पे आप जब तक बैठा लो, गोड़ धरे के तो कच्चा हुआ के जरिए धरा। कच्चा हुआ के जरिए इधर लिए कि आपका मेहनत करो तो उनके लिए तो आशीर्वाद मिला था आप लोग। आशीर्वाद है कि सदा खुश रहा भैया, आगे आगे बढ़े। अच्छा, कंगना रनौत जी ने एक बयान दिया है आज़ाद भारत को लेकर कि भारत को असली आज़ादी 2014 में मिली। आप क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छी बात है। 1947 की आज़ादी नहीं मानती आप? नहीं मानते, नहीं जानते 1947 को। जी जी। चलिए कच्चा बाग का आप लोग दिव्य दर्शन करिए, फिर आगे के मुद्दा हम लाते रहेंगे। कैसा है कच्चा बाग का दर्शन? बहुत भाग्य से मिलता है। ठीक है, कच्चा बाग का दर्शन करते रहिए। बड़े भाग्यों से कच्चा बाग जैसे देवताओं का दर्शन हमें सौभाग्य से प्राप्त होता है। बहन जी दर्शन करने देखिए आई हैं कुछ जगह से। देखिए राधे कृष्ण का मंदिर, इसका बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ सबका दर्शन पूजा होता रहता है। आज सामाजिक मुद्दा न्यूज़ जो है कच्चा बाग मौजूद है। दर्शन पूजा हमारा हो गया है। मीडिया से आप जुड़े हैं का? जी जी। क्या है? मैं स्वयं अपना चैनल चलाता हूँ सामाजिक मुद्दा न्यूज़ के नाम से। मैं कच्चा बाग का दर्शन कर चुका हूँ और कच्चा बाग का दर्शन करने के बाद हनुमान जी का मंदिर इस पे मौजूद है, वहाँ का दर्शन करते हैं। देखिए हनुमान जी हैं, यहाँ पे भोलेनाथ भी हैं। सब दर्शन कर लीजिए। आप लोग भी करते रहिए भाई, लाइव दर्शन है। सामाजिक मुद्दा न्यूज़ दर्शन भी कराता रहेगा आप लोगों को, क्योंकि हमारा हमारा लक्ष्य है कि न्यूज़ के माध्यम से समस्त सामाजिक मुद्दे को उजागर करना और विकास के लिए लड़ना। और मैं विशेष कवरेज भी देता रहता हूँ। और यहाँ पे भाई साहब जुड़े हैं। भाई साहब दर्शन करने आए हैं। कंगना रनौत जी ने बयान दिया है न्यूज़ चैनल को कि भारत की असली आज़ादी 2014 में मिली। क्या आप सहमत हैं? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। भाई साहब को इंटरेस्ट नहीं है इसमें, जैसा कि उन्होंने कहा। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लगता है, नहीं रखते इसलिए नहीं बोले। और यहाँ का प्रसाद हमें प्राप्त हुआ है, आपको भी प्रसाद भिजवाता रहूँगा। भारत की आज़ादी को लेकर देखिए यहाँ पे सत्यनारायण व्रत कथा भी चल रही है भाई पंडित जी के द्वारा। विशेष कवरेज चल रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग पड़े हैं। भाई साहब से क्वेश्चन पूछते। भाई साहब दर्शन करने आए हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? गौतम। मेरा नाम गौतम। क्या आप कंगना रनौत जी के बयान से सहमत है आज़ादी को लेकर? ये इस पार्टी को नहीं जानते पार्टी। कंगना रनौत जी ने बयान दिया था कि 1947 को आज़ादी नहीं मिली, 2014 में मिली। उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जानते नहीं क्या बताइए, पार्टी दुर्बल आ गई। भाई साहब पॉलिटिक्स जानते नहीं हैं, तो भाई क्या किया जाए? तो मैं सामाजिक मुद्दा न्यूज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है इसको रोकना वैसे मुद्दे पर रोकना अच्छा नहीं है, क्योंकि रोकना बहुत जटिल है। और जटिल मुद्दे के लिए पटेगा
बहुत सी थी कुछ दिन पहले पेपर में छपी थी, पेपर में न्यूज़ पेपर में छपी थी कि 14 मछलियों का देहांत हो गया। दुखद घटना थी 14 मछली के मरने का, लेकिन उस समय हमारा न्यूज़ चैनल लाइव नहीं था, इसलिए हमने इसको कवरेज नहीं किया। हालांकि अदर न्यूज़ चैनलों ने इसको कवरेज करके दिखाया अपने पेपर में, अपने मीडिया का सिस्टम में, क्योंकि भाई जिसके पास सिस्टम है वही कवरेज करेगा ना। हमारे पास वो सब सिस्टम नहीं था, वर्तमान में सब सिस्टम अवेलेबल हुआ है, इसलिए मैं कवरेज से निकला हूँ। सामाजिक मुद्दा है इसलिए जालूपुर मौजूद है। इसका कंगना रनौत के बयान का निवारण करने के लिए हम 3 दिन का विशेष कवरेज रखे हैं। हर मार्केट में जाके इसका राय जानेंगे, हर व्यक्ति से उसके विषय में पूछेंगे, उसका आधार देखा हर व्यक्ति से पूछा जाएगा, हर व्यक्ति से पूछा जाएगा हमारे तरफ से, हर व्यक्ति से पूछेंगे हम, कभी पूछेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। अंकल जी हैं तो काफ़ी बढ़िया सामाजिक व्यक्ति दिखते हैं, उनको पूछा जाएगा। अंकल जी नमस्कार, सामाजिक मुद्दा न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या है? न्यूज़ चैनल है, बताइए। आप क्या कंगना रनौत के बयान से सहमत है? कंगना रनौत जी ने बयान दिया था असली आज़ादी इंडिया को 2014 में मिली, क्या हुई था उससे? इस पर आप सहमत हैं? बात आप बताइए। 1947 में भारत को आज़ादी नहीं मिली, कंगना रनौत का साफ बयान है। असली आज़ादी तो 2014 में मिली, क्या आप इस पर सहमत हैं? मिली? हाँ, तो 2014 में मिला था। एक अभिनेत्री और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जो भाई ये थोड़ा बड़ा है, जब आज़ादी हुआ तो ये लोग रहल हुई थोड़ा जानकारी डालो। भाई साहब आप आज़ादी की तरह पेपर जितना बात सब पहले देवे कराना कि पहले कब को देता आजाद भैल हो, अब कैसे हमन मानल जाए कि 14 का नहीं है। कोई भी मानने को तैयार नहीं कि 14 में है। खाली एक व्यक्ति मान रहा जो कि पद्मश्री पाया इस बार के नामी क्रांति द्वारा रामनाथ कोविंद जी द्वारा श्री